प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के तीन प्रमुख स्रोत हैं। ये तीन प्रमुख स्रोत हैं, पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा विदेशियों के वृत्तांत और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। तो सबसे पहले जानते हैं साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में। साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ तथा बौद्ध एवं जैन साहित्य आदि को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद आते हैं। इसके अलावा सभी वेदों के ब्राह्मण एवं आरण्यक हैं, जिनसे हमें अनेक ऐतिहासिक एवं सामाजिक तथ्य प्राप्त होते हैं। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, निकाय तथा जातक आदि अनेक ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश से मौर्यकालीन पर्याप्त जानकारी मिलती है। नागवंश रचित मिलिंद पन्हो से हिंद यवन शासक मिनांडर के बारे में सूचना मिलती है। ये मुख्यतः नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप से संबंधित है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से तत्कालिक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संकलन है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों से संबंधित नियम तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। जैन ग्रंथों में पारिस्टिक पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि से अनेक ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन तथा समकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक महाभाष्य लिखा, जिससे मौर्योत्तर कालीन जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम इसी पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। इससे पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिसे चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः जो अर्थशास्त्र है वह पहला राज्य व्यवस्था पर लिखा गया ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन सर्वप्रथम कल्हण ने किया। कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अब बात करते हैं विदेशियों के वृत्तांत की। विदेशियों के वृत्तांत को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहले यूनान, रोम के लेखक, चीन के लेखक तथा तीसरे अरब के लेखक। यूनान एवं रोम के लेखक हेरोडोटस तथा टीसियस सबसे पुराने यूनानी इतिहासकार थे। इनकी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया गया है, यानी सारी कहानियां कल्पनाओं से भरी हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत तथा फारस के संबंधों का वर्णन किया गया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। उसने इंडिका की रचना की। इसमें मौर्यकालीन समाज तथा प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना है, जो मिस्र से आकर बस गया था। उसने 80 ईस्वी में भारतीय समुद्र तट की यात्रा की
उसके विवरण में बंदरगाहों के उल्लेख के साथ साथ आयात निर्यात की वस्तुओं का भी विवरण मिलता है। टॉलेमी की ज्योग्राफी, जो कि 140 ईस्वी में रची गई थी, इसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य का विवरण मिलता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की, इसमें भारत के विविध पक्षों का उपयोगी विवरण है। इसकी रचना पहली सदी में हुई थी। स्ट्रैबो एक प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार हैं, जिसने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। नियार्कस, अनास्टिकेसस, अरिस्टोबुलस, प्लूटार्क एवं स्ट्रैबो आदि कई अन्य लेखकों के विवरण महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं चीन के लेखकों की। सर्वप्रथम फाहियान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण दिया है। साथ ही उसकी रचना में तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। फाहियान ने फोक्योकी की रचना की। दूसरे हुएनसांग, ये हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था तथा 16 वर्षों तक भारत में रहा। उसके यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन राजनीति के साथ साथ भारतीय रीति रिवाज तथा शिक्षा पद्धति का वर्णन मिलता है। उसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण सम्मिलित है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इत्सिंग ने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं तथा भारतीय समाज के विषय में विस्तार से लिखा है। अब बात करते हैं अरब के लेखकों की। तो इसमें सर्वप्रथम है सुलेमान, 9वीं शताब्दी में भारत आए थे। उसने पाल तथा प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। द्वितीय अल-मसूदी 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के साम्राज्यवादी विस्तार का विवरण दिया है। तृतीय अल-बरूनी, अल-बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसने तहकीक-ए-हिंद यानी किताबुल हिंद की रचना की। वह महमूद गजनवी का समकालीन था। अल-बरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया तथा भारतीय समाज का विस्तृत विवरण अपनी रचना में दिया। आप बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य पुराने लोगों को मिले होंगे जिनसे उन्हें इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई, अब वो देखते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन के पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व है। ये कार्यक्रम का सही ज्ञान प्रदान करने वाले साक्ष्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां तथा चित्रकला प्रमुख हैं। सबसे पहले अभिलेख या शिलालेख। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहलाता है। तो सबसे पहले बोगस गोई अभिलेख के बारे में बात करते हैं। ये एशिया माइनर में पाया गया था। 1400 ईस्वी ईसा पूर्व का है ये, जिससे आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। महास्थान तथा साहगोरा के अभिलेख, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। साहगोरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। मास्की तथा गुर्जरा में स्थापित अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नेत्तुर तथा उड्डे गोलम के अभिषेकों में भी अशोक का नाम है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जिन्होंने पढ़ा वो थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने लगभग 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक के प्रयाग अभिलेख पर ही समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्तीर्ण है। समुद्रगुप्त की यह प्रशस्ति उसके राजकवि हरिशेन ने उत्तीर्ण की। प्रशस्ति का अर्थ होता है
प्रशंसा करना, यहाँ ये बताना बहुत आवश्यक है। अब कुछ बात करते हैं प्रमुख अभिलेख तथा शिलालेखों की। कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से संबंधित है। गिरनार यानी जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्र दामन से संबंधित है। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा विजयसेन से। ऐहोल पुलकेशियन द्वितीय से। मंदसौर यशोधर्मन से। एरण भानुगुप्त से। महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख भोज परमार। अब बात करते हैं सिक्कों की। अब सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है, यानी मुद्रा शास्त्र। प्राचीनतम सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन के मिलते हैं। पकाई मिट्टी के बने सिक्के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अनेक चिन्ह उत्कीर्ण थे। इन्हें पंचमाड़ या आहत सिक्के कहा गया। आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में काशापड़ कहा गया। ये ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इन्होंने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किया। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। सातवाहनों ने शीशे की मुद्रा जारी की। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है। अश्वमेघ चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के प्राय पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। अब बात करते हैं स्मारक एवं भवनों की। स्तूप की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। बौद्ध विहार तथा स्तूपों का निर्माण 4 एवं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही हुआ था। मंदिर का निर्माण की नागर, वैसर तथा द्रविड़ शैलियां प्रचलित थी। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल के बाद ही हुआ था। पटना के कुमाहार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर तथा जावा के बोरोबुदुर मंदिर से भारतीय संस्कृति के दक्षिण एशिया में प्रसार का पता चलता है। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण संभवतः 9वीं शताब्दी में हुआ था। अब बात करते हैं मूर्तियां तथा चित्रकला। कुषाण कला में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां तथा मूर्तियों का निर्माण होने लगा, जिन पर विदेशी प्रभाव देखा जा सकता है। भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती से प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में मूर्ति निर्माण की गांधार तथा मथुरा निर्माण कला प्रचलित थी। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव अधिक व्याप्त था। अजंता की गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक के हैं। मृदभांड यानी मिट्टी से बने बर्तन तथा मोहरों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के कालक्रम का पता चलता है। चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक काल से संबंधित हैं, जबकि काले और लाल मृदभांडों का संबंध मौर्य काल से है। अब हम जानेंगे प्राक इतिहास या प्रागैतिहास के बारे में। जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्राक इतिहास या प्रागैतिहास कहा जाता है। औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम पुरापाषाण काल, द्वितीय मध्य पाषाण काल तथा तृतीय नवपाषाण काल।
पूरा पाषाण काल में मानव जीविकोपार्जन के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। मध्य पाषाण काल के औजार आमतौर पर छोटे थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। नव पाषाण काल में आग तथा पहिए का आविष्कार हुआ। इस समय की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास था। मेहरगढ़ प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल है, जहां 7000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से गेहूं तथा जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते, भेड़िए तथा जंगली बकरे के शवाधान भी प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्तों को पालतू बनाया। मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवा नामक स्थान से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग आरंभ किया वह तांबा थी। तांबे से जिस युग में औजार अथवा हथियार बनाए जाने लगे उसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। अब जानते हैं प्राग इतिहास में मानव विकास के क्रमबद्ध 11 चरण। प्रथम, पत्थरों के औजार तथा हथियार बनाना। द्वितीय, अन्न तथा फलों का उत्पादन करना। तृतीय, बैल तथा बकरी को पालतू बनाना। अगला, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना। फिर आग का आविष्कार। उसके बाद पहिया निर्माण। फिर नाव का निर्माण। उसके पश्चात सूती वस्त्र तैयार करना। गुफाओं में चित्रकारी। तत्पश्चात शवाधान की पद्धति का आरंभ। इसे महाप्रस्तर समाधियां भी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में। पूर्व में इसे सिंधु सभ्यता ही कहा जाता था, क्योंकि इसके जो स्थल पूर्व में मिले थे या खोजे गए थे वो सिंधु नदी के ही किनारे थे। पर बाद में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, क्योंकि इसका सर्वप्रथम जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यह जानना आवश्यक है कि रेडियो कार्बन C14 आखिर है क्या। रेडियो कार्बन C14 एक ऐसी पद्धति है जिससे किसी भी वस्तु की वास्तविक आयु पता की जा सकती है। इसमें मुख्यतः पता किया जाता है कि उस वस्तु ने अब तक कितना कार्बन उत्सर्जित किया है, क्योंकि हर वस्तु अपने पूरे जीवन काल में कार्बन का उत्सर्जन करती रहती है। और जब कार्बन 14 जैसी विश्लेषण पद्धति को अपनाया जाता है तो उसमें पता किया जाता है कि इसने कितना कार्बन उत्सर्जित कर दिया है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस वस्तु की एज कितनी है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं मिली हैं वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की हैं। हड़प्पा सभ्यता का पता 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाई, जिसमें एक बृहद नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ। वर्ष 1922 से 23 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष तथा अधिसंरचना देखी। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई हुई और दोनों की ही जो संरचना थी लगभग समान थी। तो इससे पता चला कि ये दोनों एक समय की ही सभ्यताएं रही होंगी। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है।
यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में भगवत राव तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गंडोर से, पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक विस्तृत है। इसके अवशेष भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक फैले हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हड़प्पा स्थलों का पता चला है। आजादी के बाद मुख्यतः सर्वाधिक स्थल जो कि भारत में है, पूर्व में जितने भी हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में जो भी स्थान प्राप्त हुए थे, क्योंकि अब वो पाकिस्तान में है, तो आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा स्थल हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को सिंध का बाग भी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब जानते हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, यानी उनमें खास तौर पे समता रहती थी, सभी लोग समान जीवन व्यतीत करते थे, समतावादी जीवन पद्धति थी। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों के कारण अनुमान लगाया जाता है कि समाज मातृसत्तात्मक था, यानी माता की जो इमेज थी वो काफी बड़ी थी और जो घर था आज के दौर के समान पितृसत्तात्मक नहीं था, यानी घर में पिता का राज नहीं चलता था, माता का राज चलता था, ऐसा माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। समाज को व्यवसाय के आधार पर विद्वान यानी पुरोहित, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक या शिल्पकार के रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया है। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें तथा मुख्य खाद्यान्न थे। उत्तर अवस्था में चावल के प्रमाण भी मिलने लगे थे। स्त्री तथा पुरुषों में बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषणों के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। सोने, चांदी, हाथीदांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण प्रचलित थे। मनकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे। मनका निर्माण की कार्यशाला चमुंदड़ों में अवस्थित थी। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो, लोथल, राणागुंडई एवं सरकोदरा से मिला है। सिंधुकालीन स्थल चमुंदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी मिले हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मछली पकड़ना तथा शिकार करना हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का दैनिक क्रियाकलाप था। शतरंज जैसा खेल यहाँ प्रचलित था। यहाँ के निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र व कांस्य के बर्तनों का उपयोग भी यहाँ के लोगों द्वारा किया जाता था। अब जानते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में कि किस तरह ये किसकी पूजा किया करते थे या क्या किया करते थे। जिस प्रकार आज हम मंदिर में पूजा करते हैं, तो ये लोग किस तरह किसकी पूजा करते थे देखते हैं। धार्मिक जीवन, धार्मिक रूढ़ियों एवं कर्म कांडों को महत्व दिया जाता था। मूर्तियों एवं ताबीजों के अतिरिक्त मोहरों पर अंकित चित्रों से पशु पूजा, वृक्ष पूजा इत्यादि की प्रवृत्ति सामने आती है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि ये समाज मातृसत्तात्मक था, तो ये लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मातृ देवी तथा पशुपति शिव की मूर्तियां तथा आकृति से इसकी आराधना की प्रवृत्ति वह स्पष्ट होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है। अब ये कैसे पता चला कि ये पशुपति शिव की है, क्योंकि ये माना जाता है और देखते हैं कि ये मूर्ति थी कैसी, जिसके दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा और भैंसा उत्कीर्ण है। सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है, इसलिए ये माना गया कि ये जरूर पशुपति शिव की मूर्ति होगी। कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु
पवित्र पशु थे। गाय का अंकन मोहरों पर नहीं दिखता है, किंतु उसकी पवित्रता भी निर्विवाद रूप से रही होगी। बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था तथा फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। अब देखते हैं इनकी शवाधान प्रक्रिया, ये कैसे शवाधान करते थे। मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 विधियां मुख्यतः प्रचलित थी। ये थी पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण जिसमें कि उसको पूर्णतः दफना दिया जाता था। दूसरी आंशिक समाधिकरण जिसमें जलाने के बाद या तो दफनाया जाता होगा या कुछ और किया जाता होगा। तीसरा दाह संस्कार जिसमें सीधे जला दिया जाता था। लिंग पूजा प्रचलित थी, जो लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे। हवन हेतु बनाए गए हवन कुंड का साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जो स्वास्तिक है वो हमें हड़प्पा सभ्यता की देन है। पूर्ण समाधिकरण की प्रविधि ही अधिक प्रचलित थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं इनका आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में उपजाई जाने वाली 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज तथा मटर भी उपजाए जाते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। कपास सबसे पहले सिंधु घाटी में ही पैदा हुआ था, ये इन्हीं को श्रेय जाता है। कालीबंगा से हल रेखा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण नहीं मिलता, यानी कि कोई ऐसी नालियां नहीं मिली हैं जिनसे पानी लगाया जाता होगा या कैसे भी सिंचाई करते होंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। किंतु जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धौलावीरा से जरूर मिला है। बनावली से मिट्टी के हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि चावल की खेती का प्रमाण लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। धातु कर्म की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। ताम्र तथा टिन मिश्रण से कांस्य निर्माण की प्रविधि उन्हें ज्ञात थी। बंद ढलाई तथा लुप्त मोम प्रक्रिया से धातुओं की वस्तुएं बनाई जाती थी। माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा तौल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना मिला है। ये लोथल वही स्थल है जहाँ से एक बंदरगाह भी मिला। बंदरगाह भी उस समय हुआ करता था लोथल में। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। मोहरों पर चित्रित जहाजों के डिजाइन है। लोथल से गोंदीबाड़ा का साक्ष्य फारस की मोहरें बाह्य व्यापार का संकेत देती हैं। कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। मेसोपोटामिया जो थी इसके समकालीन मिस्र की एक सभ्यता थी जो मिस्र में उस वक्त बन रही थी। तो अगर कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिलती हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि जरूर हड़प्पा और मेसोपोटामिया में कोई संबंध था या तो व्यापार उनके बीच होता रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक तथा बाह्य व्यापार में संलग्न थे। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी के माध्यम से संचालित होता था। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली से तात्पर्य है कि आज जो प्रणाली है वो रुपए दे के सामान लिया जाता है, लेकिन वस्तु विनिमय का तात्पर्य है कि वस्तु दे के दूसरी वस्तु लेना। सेंधा वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। कौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। कृषि तथा वाणिज्य व्यापार के अतिरिक्त बढ़ईगिरी, शिल्प कर्म, आभूषण निर्माण, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना जैसी व्यावसायिक पद्धतियां भी हड़प्पा सभ्यता स्थलों में प्रचलित थी। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरण, तकली, सुई आदि से पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। नगरीय योजना। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्रों में उत्खनन के बाद प्राप्त स्थलों में नगरीकरण के अवशेष मिले हैं। भवनों के निर्माण में एक रूपता के दर्शन होते हैं, यानी कि एक जैसे भवन बनाने का प्रयास किया गया। हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्राय 2 भागों में विभाजित है। ऊपरी तथा निम्न भाग, मतलब एक ऊंचे स्थल पे बनाया गया, दूसरा नीचे स्थल पे बनाया गया। 2 भाग हैं।
ऊपरी भाग दुर्गीकृत है। दुर्गीकृत का तात्पर्य है कि वो घिरा हुआ है, बाउंड्री उसकी हो रही है, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य भंडार गृह इत्यादि निर्मित हैं। जबकि निम्न भाग में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब एक भाग ऊंचा था जिसकी बाउंड्री हो रही थी, जिसकी सुरक्षा की जाती थी, और दूसरा भाग नीचे होता था जिसमें छोटे मकान बनते थे, जो जिसकी बाउंड्री होते थे उसमें राजकीय भवन वगैरह इत्यादि होते थे, और बाहर कारीगर वगैरह रहते होंगे। सभी भवन समान क्षेत्रफल में निर्मित हैं। ये सड़कों के किनारे एक गली के आधार पर खुलते हैं, जिनके दरवाजे गलियों की ओर खुलते हैं। यहाँ के निवासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां निर्मित हैं। सड़कों के नीचे बड़ी नालियां निर्मित हैं, उन्हें ढका गया है। भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की निकास की प्रणाली इसके शहरीकरण की प्रमुख विशेषता है, जो इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के में अनुपस्थित थी। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये अनुपस्थिति नहीं थी। भवनों में स्नानागार बनाए जाते थे व इनसे पानी के निकास हेतु पाइपों का निर्माण किया जाता था। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए किया जाता होगा, मतलब कुछ यज्ञ वगैरह के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। लिपि तथा लेखन कला। सैंधव कालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। सिंधु लिपि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि जो है वो चित्राक्षर लिपि है, जिसमें चित्रों के माध्यम से संप्रेषण का प्रयास हुआ है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक मानी गई है। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफ और उनकी लिखावट क्रमशः दाईं से बाईं ओर की ओर है। एक समय आया जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, मतलब ये खत्म हो गई। तो क्यों खत्म हुई, इसके कुछ कारण विद्वानों ने बताए हैं, वो देखते हैं क्या क्या कारण है। आर्यों का आक्रमण, ऐसा कहा है व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने। बाढ़, ये मानते हैं मार्शल मैके और SR राव। जलवायु परिवर्तन, RL स्टीन एंड NN घोष। जल प्लावन यानी बाढ़ आई होगी, ये भी ऐसे ही मान रहे हैं कि MR साहनी यानी जल प्लावन या जो भी महामारी या बीमारी, KUR कैनेडी, इनका मानना है। अब कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है एक और बार। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक स्थलों की खोज जो है वो गुजरात में हुई है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा में ही मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसके उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति एवं प्राप्त साक्ष्य। सर्वप्रथम हड़प्पा, इसका उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी जी ने वर्ष 1921 में। रावी नदी के किनारे मोंटेगोमरी जिला है और पाकिस्तान में। यहाँ से मिला है मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, तांबे की इक्का गाड़ी तथा अन्नागार। अब मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी ने उत्खनन कराया 1922 में। सिंधु नदी के किनारे लरकाना प्रांत, पाकिस्तान। 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, विशाल अन्नागार व स्नानागार और सूती वस्त्र। चहुंदड़ो, NG मजूमदार 1931, सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। मनके बनाने के कारखाने, मनके यानी मूर्ति। कालीबंगा
बीबी लाल एवं बी के थापर ने उत्खनन कराया। 1953 घग्गर नदी के किनारे श्री गंगा नगर राजस्थान जुते हुए खेत का प्रमाण, नक्काशीदार ईंट, अग्नि वेदिका, पकी मिट्टी का हल। कोट दीजी फजल अहमद जी ने कराया 1953 में सिंधु नदी के किनारे खैरपुर पाकिस्तान। पत्थर के वाणाग्र मिले हैं। बाण का आगे का जो होता है वो पार्ट। रंगपुर रंगनाथ राव ने, याद रख सकते हैं, रंगपुर रंगनाथ राव 1953-1954। नदी है मादर और ये है काठियावाड़ गुजरात में। चावल की भूसी, गेहूं की खेती, ये प्रमाण मिले। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा जी ने कराया और 1953-1956 सतलज नदी के किनारे रोपड़ पंजाब में मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य। लोथल रंगनाथ राव 1957 से 58 भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में। बंदरगाह मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, युग्म शवाधान मिला है, चावल के दाने, खिलौना और नाव। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में प्राचीन सरस्वती नदी हिसार हरियाणा में मिट्टी से बना हल्का खिलौना और जौ। वैदिक काल। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण आर्यों का आक्रमण भी था और ये बताया गया है व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट द्वारा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो उसके विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण ही था, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो जो वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को माना जाता है। आर्यों के भारतीय क्षेत्र में आगमन पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले मानते हैं कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, लेकिन अधिकांश विद्वान आर्यों को यूरोप के कैस्पियन सागर क्षेत्र का मूल निवासी मानते हैं। आर्य जो थे वो खैबर दर्रे के माध्यम से भारत आए तथा सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत को अपना निवास स्थान बनाया तथा धीरे धीरे पूर्व की ओर अपना प्रसार किया। आर्य भारत आकर जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्तसैंधव प्रदेश कहा जाता है। आर्यों के जीवन को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और द्वितीय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः ऋग्वेद की रचना हुई। अब जानते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। इस समय वैदिक आर्य अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात उनका कोई ठिकाना नहीं था, उनको कहाँ एक स्थायी तौर पर रहना है, उनका कोई घर नहीं था। ऋग्वेद की अनेक बातें ज़ैंद अवेस्ता से मिलती हैं, जो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। हो सकता है कि ईरान की ओर से आर्य आए हों, ऐसा कुछ विद्वानों का मत भी है। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी तथा भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद में सप्तसैंधव प्रदेश क्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहा गया है। इससे पूर्व की जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वो एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, और जो आर्य सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और इनकी भाषा संस्कृत थी। सारे मंत्र या जो भी इन्होंने लिखा है सारी संस्कृत भाषा में इन्होंने रचना की है। अब देखते हैं इनकी सामाजिक संरचना। ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक था।
जहाँ एक और हड़प्पा सभ्यता में परिवार मातृसत्तात्मक हुआ करते थे और माता का प्रमुख होती थी परिवार में, यहाँ पितृसत्तात्मक था और पिता को प्रमुख माना जाता था परिवार का। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था, जिसे अन्य सदस्यों से अधिक महत्व प्राप्त होता था। पितृप्रधान समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने तथा राजनीतिक संस्थाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। ऋग्वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, सिक्ता जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। ये विद्वान महिलाएं थीं। महिलाओं को जब कहा जाता है तो विदुषी कहा जाता है, पुरुषों को विद्वान। ऋग्वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था, जहां समतावादी तथा वर्णविहीन सामाजिक संरचना को महत्व दिया गया था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की चर्चा मिलती है और मुख्यतः शूद्र की चर्चा सिर्फ पुरुष सूक्त में ही मिलती है। किंतु तब यह विभाजन जन्म मूलक न होकर कर्म मूलक था। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघाओं से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वैदिक काल में कर्म से व्यक्ति की जाति निर्धारित होती थी, न कि जन्म से। गाय को अघन्या माना जाता था, यानी न मारने योग्य। कर्म आधारित वर्ण विभाजन के बीच दास तथा दस्युओं की चर्चा अवश्य मिलती है। दास तथा दस्युओं के साथ आर्यों का संघर्ष होता रहता था। ऋग्वैदिक समाज में संस्कारों को महत्व दिया जाता था। कन्या का विवाह मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता था। लंबे समय तक विवाह न करने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन मुस्लिम लोगों के आक्रमण के बाद आया है, तो उस समय में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। जबकि विधवा एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक आर्य शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन करते थे। सोम आर्यों का प्रमुख पेय था। सोम उसी तरह जिस तरह आज वाइन लोग पीते हैं, उसी तरह वो लोग सोम पीते थे। स्त्री तथा पुरुष आभूषणों के शौकीन थे। सोने, चांदी, तांबे तथा बहुमूल्य धातुओं के आभूषण प्रयोग में लाए जाते थे। स्त्रियां साड़ियां तथा पुरुष धोती तथा अंगोछे का उपयोग परिधान के रूप में किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत, नृत्य, शिकार, घुड़दौड़ तथा चौपड़ का खेल थे। कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी किया जाता था। आर्यों के परिधानों को 3 भागों में वास, अधिवास तथा उष्णीय में बांटा जा सकता है। परिधान के नीचे पहने जाने वाले अंतः वस्त्र, यानी जो अंदर पहने जाने वाले वस्त्र हैं, उन्हें नीवी कहा जाता था। अब जानते हैं ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। आर्यों का जीवन भौतिकता से प्रेरित था। भौतिकता मतलब सामान जुटाना या जो जरूरत है उसे पूरा करना, सामाजिकता नहीं, भौतिकता। अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व सर्वाधिक था। गाय के लिए युद्ध का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। गाय के लिए लड़ जाते थे। ऋग्वेद में यव यानी जौ तथा धान्य की चर्चा मिलती है। ऋग्वैदिक आर्य जौ की खेती पर अधिक ध्यान देते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में भी था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे। वैसे निष्क नामक एक सिक्के का उल्लेख भी मिलता है, पर कुछ विद्वान इसे सिक्का नहीं भी मानते। संपत्ति की गणना रय मतलब मवेशी यानी जानवरों के रूप में की जाती थी कि भाई किसी के पास ज्यादा जानवर हैं तो इसका मतलब उसके पास संपत्ति अधिक है। गाय के अतिरिक्त बकरियों, भेड़ तथा घोड़े भी पाले जाते थे।
ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने का शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनी द्वारा दी गई। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनी द्वारा दी गई। ये एक देवता थे, उनके द्वारा। पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व नगण्य था। मतलब पशुपालन का महत्व अधिक था और कृषि का महत्व थोड़ा उससे कम था। कृषि के लिए उर्दर, धान्य तथा वपंती जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में कुछ व्यवसायियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे तक्षा, बढ़ई, कर्मा, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी जुलाहा आदि। सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली था। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान चर्चा में थे, किंतु ये नियमित सिक्के नहीं थे। वेनकाट ये सूदखोर थे या फिर ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। अब जानते हैं उस वक्त की राजनीतिक अवस्था के बारे में, किस तरह की राजनीतिक अवस्था उस वक्त थी। ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का कालखंड ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था, जिसका प्रधान कुलप होता था। सामाजिक संरचना में भी ये हम जान चुके हैं। परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसके प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। अनेक गांव मिलकर एक विश बनाते थे। विशपति विश का प्रधान होता था। अनेक विशों का समूह जन कहलाता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। इस प्रकार एक कबीलाई संरचना का राजनीतिक ढांचा ऊर्ध्वमुखी था, जिसमें सबसे नीचे परिवार होता था। ऋग्वेद में दाशराज्य युद्ध का वर्णन आया है, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को हराया था। भरत जन सरस्वती तथा यमुना नदी के बीच के प्रदेश में निवास करते थे और संभवतः इन्हीं के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। राजा का कर्तव्य कबीले की संपत्ति की रक्षा करना होता था। राजा कोई पैतृक शासक नहीं था। सभा तथा समितियां उसका चयन करती थी। सभा, समिति तथा विदथ जनप्रतिनिधि संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। स्त्रियां इनमें भाग लेती थीं। राजा का राज्याभिषेक होता था। इस अवसर पर ग्रामणी, रथकार, पुरोहित, सेनानी जैसे अधिकारी उपस्थित होते थे। इन अधिकारियों को सामूहिक रूप से रत्निन कहा जाता था। इन अधिकारियों के साथ पुरप तथा दूत भी उल्लेखनीय हैं। पुरप दुर्गों की रक्षा के प्रति उत्तरदायी होता था। सभा समाज के विशिष्ट जनों की संस्था थी, इसमें स्त्रियां भी भाग लेने के लिए स्वतंत्र थी। समिति समुदाय की आम सभा थी, जिसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता था, जबकि सभा में कुछ विशिष्ट लोग ही। विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसे जनसभा भी कहा जाता था। इस पश्च जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर हुआ करता था। बलि एक प्रकार का कर था। अब इनके धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक प्रवृत्तियों पर उनके भौतिक जीवन तथा सिद्धांतों का प्रभाव अत्यधिक था। पितृसत्तात्मक समाज में देवताओं की प्रधानता तथा देवियों की नगण्यता स्पष्ट दृष्टिगत होती है। मतलब देवता अधिक थे और देवियां कम थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञ किया जाता था। इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अग्नि इत्यादि ऋग्वैदिक देवताओं में प्रमुख थे। अब यहाँ सारे के सारे पुरुष देवता ही थे। वरुण को
ऋतस्य गोपा कहा जाता था। उसे नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला देवता कहा जाता था। अग्नि को जातिवेदस कहा गया। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर भी कहा गया। इसके बाद अग्नि एवं वरुण का स्थान था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या जैसी देवियों का उल्लेख भी है। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है तथा अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। अब जानते हैं कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में कि कौन से देवता किससे संबंधित थे। वरुण जो थे, ऋतु का संरक्षक इनको माना जाता है। इंद्र युद्ध में नेतृत्व करता। पूषण चारागाहों का स्वामी या पशुओं का संरक्षक। अग्नि ब्रह्मा से जोड़ने वाला यानी यज्ञों का देवता। मरुत आंधी तूफान का देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला। द्यौ ये सबसे प्राचीन देवता है, आकाश के देवता। सोम वनस्पतियों का स्वामी। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी। सृष्टि विष्णु सृष्टि का नियामक। सूर्य जीवन देने वाला देवता, जिसे भुवन चक्षु भी कहा गया। वेदों की संख्या 4 है। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक हैं, जिनमें 11 बालखिल्य श्लोक हैं। ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है, यानी बाद में जोड़ा गया। नौवें मंडल में सोम की चर्चा है, या 9वां मंडल पूर्णतः सोम के लिए समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, जिसमें सवित्र नामक देवता को संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इसमें 33 देवताओं का उल्लेख है। देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, सूर्य प्रमुख माने गए हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा इत्यादि विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता महिलाओं को ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी कहा गया। ऋग्वेद में आर्यों तथा अनार्यों के बीच का संघर्ष का उल्लेख है। इसमें प्रसिद्ध दासराग्य युद्ध की चर्चा है। ऋग्वेद में जंगल की देवी के रूप में आरण्यनी का उल्लेख मिलता है। इंद्र को पुरंदर, दस्युहन, पुरोभिद जैसे नामों से पुकारा गया है। अग्नि को पथिकृत अर्थात पथ का निर्माता कहा गया है। सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में उल्लिखित है। सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद से संबंधित श्लोक तथा मंत्रों को गायन करने वाले पुरोहित उद्गात कहलाते थे। सामवेद का संबंध संगीत से है तथा इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। इसका गायन करने वाले पुरोहित अर्ध्यो कहलाते थे। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। इसके 2 पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य
तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित है। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्राविधियों की चर्चा है। चावल की कई किस्मों की जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञ की चर्चा मिलती है। रत्नेनो वैदिक अधिकारी यानी की चर्चा भी यजुर्वेद में मिलती है। अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोने से है। रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एकराट कहा गया है। सम्राट शब्द का उल्लेख भी मिलता है। सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में हुआ है। उपवेद। उपवेद वेदों के परिशिष्ट हैं जिनके माध्यम से वेद तथा तकनीकी बातों को स्पष्टता मिलती है। सुश्रुत तथा भाव प्रकाश ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना। कालांतर में स्थापत्य वेद तथा शिल्प शास्त्र को भी उपवेदों की श्रेणी में रखा गया। वेदांग। वेदों की क्लिष्टता यानी कठिनता को कम करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा की सबसे प्रामाणिक रचना प्रातिशाख्य सूत्र है। इसमें शुद्ध उच्चारण की पद्धति बताई गई है। कल्प यज्ञों के संपादन से जुड़े नियमों की जानकारी देते हैं। श्रौत सूत्र तथा गृह सूत्र कल्प की रचनाएं हैं। व्याकरण की सबसे पहली तथा व्यापक रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ये गद्य में है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 ऐतरेय ब्राह्मण की रचना महिदास ऐतरेय ने की थी। आरण्यक ग्रंथ। ऋषियों द्वारा जंगलों में रचित ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। सभी आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं। इनके नाम भी ब्राह्मण ग्रंथों के समान हैं। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं ऐतरेय, शंखायन, बृहदारण्य, छांदोग्य और जैमिनी। उपनिषद। वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ एकांत में प्राप्त ज्ञान है। उपनिषदों में आत्मा, जीव जगत, ब्रह्म जैसे गूढ़ दार्शनिक मतों को समझाने का प्रयास किया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य की अंतिम रचनाएं हैं, जिस कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। बृहदारण्य, छांदोग्य, कठ, मंडूक इत्यादि प्रसिद्ध उपनिषद है। यम तथा नचिकेता के बीच संवाद की कथा कठोपनिषद में वर्णित है। श्वेतकेतु एवं उसके पिता का संवाद छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या 6 एवं महापुराणों की संख्या 18 है। स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य के अंतर्गत स्मृति, पुराण तथा धर्मशास्त्र आते हैं। स्मृति ग्रंथों में सामान्य जीवन के आचार विचार तथा नियमों की चर्चा है। हिंदू धर्म पर स्मृति ग्रंथों का सर्वाधिक प्रभाव है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसकी रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग काल में हुई थी। पुराण वस्तुतः ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को सामने लाता है। पुराणों के संकलन का श्रेय वेद व्यास को है। मत्स्य, वायु, वामन, मार्कंडेय, विष्णु इत्यादि प्रमुख पुराण हैं।
रामायण तथा महाभारत धर्मशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह संस्कृत भाषा में है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। इसे जय संहिता या सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। षड दर्शन वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भारतीय समाज तथा दर्शन को दिशा देने वाले ग्रंथ भी हैं, जिनसे भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ है। इनमें आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। ये निम्न है: सांख्य, जिसके प्रवर्तक कपिल हैं, न्याय गौतम, योग पतंजलि, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। संगम काल। संगम काल का समय पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी माना जाता है। संगम काल की जानकारी का मुख्य स्रोत मेगास्थनीज की इंडिका, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख तथा इरेनार अगोपुरुल की रचनाएं हैं। संगम का तात्पर्य तमिल विद्वानों की परिषद से है, यानी कि उनकी सभा। इन संगमों में साहित्य का संकलन किया गया। पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। प्रथम संगम का आयोजन ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में मदुरै यानी तमिलनाडु में हुआ। दूसरे संगम का आयोजन पहले ऋषि अगस्त्य तथा बाद में तोलकाप्पियर की अध्यक्षता में कपाटपुरम या अलवे में हुआ। तीसरा संगम उत्तरी मदुरा में नक्कीर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जहां प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, वहीं दूसरे संगम का एकमात्र ग्रंथ तोलकाप्पियर रचित व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम उपलब्ध है। तीसरे संगम के ग्रंथों को कई संकलनों में संगठित किया गया है। शिलप्पादिकारम, मणिमेखलय तथा जीवक चिंतामणि को तमिल साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। शिलप्पादिकारम का अर्थ है नूपुर की कहानी। इस महाकाव्य की रचना चेर शासक शेनगुट्टुवन के भाई इलांगो आडिगल के द्वारा की गई। इस महाकाव्य के मुख्य पात्र कोवलन, उसकी पत्नी कणगी तथा माधवी नाम की एक वेश्या है। मणिमेखले की रचना एक बौद्ध अन्य व्यापारी सीतले सत्तनार के द्वारा की गई थी। इस महाकाव्य का मुख्य पात्र कोवलन तथा माधवी से उत्पन्न पुत्री मणिमेखले है। जीवक चिंतामणि, जिसे विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है, के लेखक तिरुंतदेवर हैं। संगम साहित्यों में दक्षिण भारत के 3 वंशों चोल, चेर तथा पांड्य का उल्लेख है। सर्वप्रथम चोल के बारे में जानते हैं। चोल संगमकालीन 3 प्रमुख राज्यों में चोल सबसे शक्तिशाली राज्य था। चोलों का साम्राज्य कावेरी घाटी में स्थित था। इनकी स्थिति उत्तरी मनलूर थी, बाद में उरैयूर तथा पोहार या कावेरी पट्टनम में इनका प्रमुख बंदरगाह था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा करिकल अर्थात झुलसे टांगों वाला था। इसने श्रीलंका से लेकर हिमालय पर्वत तक विजय अभियान चलाए। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चेर
चेरों का राज्य कोंकण, मालाबार तट तथा कोचीन तक विस्तृत था। इनकी राजधानी वज्जी या करूर थी, जबकि मुजरिश या मुशरी उनका प्रमुख बंदरगाह था। उदयनजेरल इस वंश का प्रमुख शासक था। इस वंश के अन्य शासक पल्लभालय, शेनगुट्टुवन, नदुमान अंजी हैं। शेनगुट्टुवन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसे लालचेर भी कहा जाता था। इसने पत्नी पूजा या कणगी पूजा की शुरुआत की। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। उनका बंदरगाह मुजरिश भारत रोम व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अब जानते हैं पांड्य वंश के बारे में। इनका क्षेत्र रामनाथपुरम से त्रावणकोर तक विस्तृत था। इनकी राजधानी मदुरै थी, जबकि कोलची अथवा कोरकई इनका प्रमुख बंदरगाह था। नेडियोन, जिसका कि शाब्दिक अर्थ लंबा आदमी है, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था तथा मुदुकुडमै, नेडुजेलियन आदि इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक थे। नेडुजेलियन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रोमन शासक ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली या कार्प था। संगम साहित्य में वेनिगर यानी व्यापारी वर्ग लोगों का उल्लेख मिलता है। संगम युग में सर्वाधिक उल्लेखनीय वर्ग वेल्लालो यानी कृषकों का था। उरैयूर नगर की सूती वस्त्रों का निर्माण होता था। उरैयूर नगर में सूती वस्त्रों का निर्माण होता था। संगम साहित्य में प्रेम विवाह को पंचत्रिणय कहा गया है। कृषक वर्ग को उलावर भी कहा जाता था। संगम युग में राजा की आय का प्रमुख साधन कृषि कर और व्यापार वाणिज्य पर लगने वाला कर था। तमिल क्षेत्र के देवताओं में मुरुगन प्रसिद्ध थे, जिनका संबंध स्कंद कार्तिकेय के रूप में पाया जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहला धार्मिक आंदोलन तथा द्वितीय राजनीतिक घटनाएं। तो प्रथम धार्मिक आंदोलन के बारे में जानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म में काफी कुरीतियां आ गईं तथा आडंबर भी काफी सारे होने लगे। तो उसके विरोध में विभिन्न नवीन धार्मिक संप्रदाय सामने आए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसे संप्रदायों की संख्या 62 थी तथा जैन ग्रंथों के अनुसार इनकी संख्या 363 थी। परंतु इन संप्रदायों में से कुछ ही प्रभावकारी साबित हुए, जो कि निम्न है: जैन, बौद्ध, आजीवक, भागवत तथा शैव। सर्वप्रथम जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता या इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना। धार्मिक कर्मकांड की जटिलता तथा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जैन धर्म का उदय हुआ। जैसा कि विदित है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो भी हिंदू धर्म की देन है तथा जो धार्मिक कर्मकांड है, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे वो अपने आप को उच्च समझते थे और उन्होंने काफी सारे कर्मकांड उसमें ला दिए थे हिंदू धर्म में, जो कि बहुत कठिन हो गया था पालन करना। उससे व्यथित होके जैन धर्म का उदय हुआ। इसमें तीर्थकरों की कुल संख्या 24 है। जैन धर्म के जन्मदाता एवं विकासकर्ता कहे जाने वाले इन तीर्थकरों में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा अंतिम 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिनका नाम ऋग्वेद में भी आता है, परंतु वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर थे।
इनके बाद जैन धर्म का अध्यक्ष सुधर्मन को बनाया गया। इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ, सिर्फ एक अध्यक्ष बनाया गया था, सुधर्मन को। इस धर्म में सांसारिक तृष्णा, यानी तृष्णा मतलब इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं तथा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। हिंदू धर्म में इसे मुक्ति कहा जाता है। इसमें पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने तथा इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्नों, सम्यक श्रद्धा, विश्वास, दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण के पालन की बात कही गई है। स्यादवाद, सप्तभंगीवाद तथा अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का प्रमुख उपदेशक आर्य सुधर्मन था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिए गए हैं, जो कि कपिल मुनि का दिया हुआ है। जैन धर्म के सप्तभंगी मार्ग को स्यादवाद तथा अनेकांतवाद भी कहते हैं। महावीर ने जैन धर्म को 11 गणधरों में विभाजित किया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, जिसमें जैन तीर्थकरों की जीवनियां तथा जैन संघ के प्रमुख मतों का विवरण है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा में आज भी जैन संग्रहालय है और जो कुषाण कला है वो भी जैन धर्म से संबंधित है और कुषाण कला का एक प्रमुख केंद्र मथुरा रहा है। जैन साहित्य को आगम तथा जैन मठों को वसदिस कहा जाता है। जैन धर्म ईश्वर को नकारता है तथा आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। वहीं जो बौद्ध धर्म है वो दोनों के ही अस्तित्व को नकारता है और दोनों में ही विश्वास नहीं करता, ना ईश्वर में ना आत्मा में। 322 ईसा पूर्व में भद्रबाहु तथा संभूत विजय के नेतृत्व में पहली बार जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई। इसी सभा के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते थे और दूसरा दिगंबर जो कपड़े ही नहीं पहनते थे। तो 2 जैन संगतियां हुई थी। प्रथम पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यहाँ 12 अंगों की रचना हुई तथा द्वितीय वल्लभी जो कि गुजरात में है, इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रमण। यहाँ जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन तथा लिपिबद्धीकरण किया गया। इनके पहले जो उपदेशक थे वो थे ऋषभदेव। उनके बारे में जानते हैं, ये पहले तीर्थकर थे। इन्हें ऋषभनाथ तथा आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जैन धर्म के आदि प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। इनका जो चिन्ह था वो सांड था। इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पे हुई, जिसे अथावय भी कहा जाता है। द्वितीय हुए पार्श्वनाथ। ये मीन्स जो द्वितीय इंपॉर्टेंट है इनके बाद वो, ये 23वें तीर्थकर थे। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामारानी तथा पत्नी का नाम प्रभावती था। इनके प्रथम अनुयायी इनकी माता तथा पत्नी थी। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी जिनको कोई लगाव नहीं किसी से। निर्ग्रंथ, जिनका ज्ञान की प्राप्ति हो गई तथा जिनको किसी से मोह न रहा हो, उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। इनके समर्थक श्वेत वस्त्र धारण करते थे तथा समर्थकों में सर्व प्रमुख केशी था। 30 वर्ष की अवस्था में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण ये सन्यासी बन गए। वैराग्य का अर्थ होता है जब विरक्ति हो जाती है, जब मोह खत्म हो जाता है। तपस्या के 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना तथा अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, ये पालन का विधान किया है था। परंतु महावीर ने 5वें
व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा, या इन्होंने इसे कठिन किया थोड़ा सा। इससे पहले ये इतना कठिन नहीं था, ब्रह्मचर्य थोड़ी कठिन बात हो जाती है। वर्धमान महावीर, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें निगंठनाथ पुत्र तथा नपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्ञात्रक वंश के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अणोज्जा प्रियदर्शिनी था। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग कर संन्यास जीवन स्वीकार किया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान कैवल्यन कहलाए यानी ज्ञानी। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के विपुलजल पहाड़ी पर दिया। इसी समय से वर्धमान समस्त इंद्रियों पर जीत के कारण जिन यानी विजेता, योग्य होने के कारण अहर्त यानी पूज्य, बंधन रहित होने के कारण निर्ग्रंथ तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए। महावीर ने 12 वर्षों तक अपने धर्मोपदेश प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी में दिए। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली थे, यानी इनकी पुत्री अणोज्जा प्रियदर्शिनी के पति। ये पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे, यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, ऐसा इनका विश्वास था। प्रथम जैन भिक्षुणी राजा दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में बिहार के राजगीर के समीप पावापुरी मल्ल जनपद की राजधानी में महावीर का निधन यानी निर्वाण हो गया, यानी मुक्ति प्राप्त हो गई। जैन तीर्थकरों में नयचंद्र संस्कृत का विद्वान था। अब जानते हैं वर्धमान महावीर के बारे में कुछ और थोड़ी और जानकारी। महावीर का जन्म आप जानते हैं 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम अड़ोजा प्रियदर्शिनी था। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था। तप स्थल जो था इनका जृंभिक गांव था। कैवल्य प्राप्त करने में इनको 12 वर्ष लगे। जिस भाषा में इन्होंने उपदेश दिए वो थी प्राकृत, उसे अर्धमागधी भी कहते हैं। प्रथम जो शिष्य थे इनके जमाली थे, जो कि इनकी पुत्री के पति थे। प्रथम जो इनकी भिक्षुणी बनी, यानी इनसे जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और जो जैन भिक्षुणी बनी, वो थी चंपा। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य व निम्न मध्य गंगा घाटी में जो 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म था, जिसने ब्राह्मण धर्म के अंदर व्याप्त कुरीतियों व कर्मकांडों को सशक्त चुनौतियां दी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान नेपाल में आता है, जिसकी पहचान वर्तमान में रुम्मनदेई नामक स्थान से की जाती है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के मुखिया थे। उनकी माता का नाम माया था, जो कौशल गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद माता माया का देहांत हो गया तथा उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक सांसारिक जीवन वैभवपूर्ण व्यतीत हुआ, लेकिन चिंतनशील बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को छोड़कर गृह त्याग संन्यास ग्रहण कर लिया। गौतम बुद्ध के जीवन में संबंधित
4 दृश्यों में वृद्ध व्यक्ति को देखना, रोगी को देखना, मृतक को देखना तथा सन्यासी को देखना शामिल है। बुद्ध का गृह त्याग बौद्ध साहित्य में महापरिश्रमण कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंठक तथा सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध ने अलार कलाम तथा रुद्रक नाम पुत्र से संन्यास काल में शिक्षाएं प्राप्त की। पहले गुरु अलार कलाम थे। कठोर तपस्या के बाद भी ज्ञान प्राप्ति न होने पर बुद्ध ने उर्वेला यानी बौद्ध गया में सुजाता नामक लड़की के हाथों से खीर खाकर अपना उपवास तोड़ा। महात्मा बुद्ध को गया में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन यानी सारनाथ में दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध यानी ज्ञानी तथा तथागत वस्तुओं के वास्तविक जानकार कहा गया। इनके उपदेश व शिक्षाएं निम्न प्रकार हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे ऋषिपत्तन यानी सारनाथ गए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को शिक्षा दी। ये वही ब्राह्मण सन्यासी थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन के अंतर्गत उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात कही थी। महात्मा बुद्ध का प्रिय व प्रधान शिष्य उनका निजी परिचारक आनंद था। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश आनंद को ही संबोधित करके देते थे। आनंद के ही कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। मौसी महाप्रजापति गौतमी जो कि उनकी माता थी को उन्होंने वैशाली में सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। उसके बाद मौसी की पुत्री सुनंदा और उसके बाद यशोधरा ने प्रवज्ञा ग्रहण की यानी धर्म में प्रवेश किया। महत्वपूर्ण घटनाएं व प्रतीक। माता के गर्भ में आना, इसका प्रतीक हाथी था। बुद्ध का जन्म, प्रतीक कमल। गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन तथा महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप। बुद्ध के शिष्य तथा अनुयायी पुरुष वर्ग में आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक जो कि बिंबिसार का राजकीय वैद्य भी था तथा बाद में वह बौद्ध संघ का वैद्य बना। अजातशत्रु, मगध नरेश थे ये। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई जो आगे चलकर उनका विरोधी बना। वास्तव में देवदत्त पहले भी इनका एक बार विरोधी रह चुके थे। जब इनकी शादी की बात थी बुद्ध की, तो क्योंकि उन्होंने एक प्रतियोगिता में अपनी पत्नी को जीता था और उस प्रतियोगिता में देवदत्त ने भी भाग लिया था और देवदत्त उसमें हार गए थे। बुद्ध की शिष्याएं यानी उपासिकाएं थी महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की वौसी व माता सुनंदा, यशोधरा, मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी खेमा या क्षेमा, विशाखा अंग जनपद की श्रेष्ठी की पुत्री इत्यादि। अब कुछ बौद्ध धर्म की विशिष्ट तथ्य। प्रथम 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं प्रथम दुख, दूसरा दुख समुदाय,
तीसरा दुख निरोध तथा चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांध, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि की बात है। निर्माण। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की सभी तृष्णाएं यानी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तथा उसे निर्वाण, जो कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना यानी मुक्ति प्राप्त हो जाना है। 10 शील। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहने पर बल दिया। बुद्ध के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। त्रिपिटक। इसका शाब्दिक अर्थ 3 टोकरी है। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। अब जानते हैं बुद्ध के भ्रमण के बारे में। कहाँ भ्रमण इन्होंने किया। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध 45 वर्षों तक धर्मोपदेश, वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्षा ऋतु में धर्मोपदेश नहीं देते रहे। बुद्ध ने जीवन का अधिकांश समय लगभग 25 वर्ष श्रावस्ती में ही व्यतीत किया। यहीं पर उनके सर्वाधिक अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूअर का मांस खाने के कारण पावा यानी कुशीनारा में हुई। अब जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। बौद्ध धर्म के विकास में 4 बौद्ध संगीतियों यानी सम्मेलनों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आयोजित किए गए। अब देखते हैं ये बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई, महाकश्यप जिसके अध्यक्ष थे तथा अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में साबकमीर अध्यक्ष और कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीसरे इसके अध्यक्ष तथा अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति 1ली शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में हुआ, जो कि कुषाण था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, इसके संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद शाखा का विकास हुआ। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन, योगाचार और विज्ञानवाद के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे। नागार्जुन की प्रमुख पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा इसी शाखा ने आरंभ की। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत के कांट धर्म कीर्ति को कहा जाता है। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है।
महायान शाखा के पोषक शासक थे कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि। महायान में बोधिसत्व की अवधारणा का विकास हुआ। बोधिसत्व का तात्पर्य उस अवस्था से लिया गया है जिसमें बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद व्यक्ति सारी दुनिया के लोगों को मोक्ष प्राप्ति के उपदेश देने में संलग्न हो जाता है। इसे बोधिसत्व कहा गया। महायान का तात्पर्य बड़ी सवारी तथा हीनयान का तात्पर्य छोटी सवारी से है। बंगाल का कट्टर शैव शासक शशांक था, जिसने उस बौद्ध वृक्ष यानी उस पीपल वृक्ष को कटवा दिया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 7वीं सदी के आसपास वज्रयान नामक एक और शाखा बनी जिसकी पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी। इसका गवर्नर धर्मपाल था। वर्ण व्यवस्था पर जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म ज्यादा कट्टर यानी क्रांतिकारी तरीके से प्रहार करता है, अतः बौद्ध धर्म ज्यादा क्रांतिकारी है। आप जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण क्यों ये फैला। तो सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को विभिन्न शासकों का संरक्षण प्राप्त था। बौद्ध धर्म को आम जनता द्वारा स्वीकार किया गया। ये काफी सरल था बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ द्वारा पाली भाषा में अपनी बातों को जनता के सामने रखना, जो कि उस वक्त की एक आम बोलचाल की भाषा थी, और महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व भी इसका एक कारण था। आप जानते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। पहला, बौद्ध धर्म के द्वारा प्रचार प्रसार न कराया जाना। दूसरा, आपसी फूट। तीसरा, संघ के अंदर परवर्ती काल में आई व्याप्त कुरीतियां। चौथा, राजाओं का आश्रय न मिलना। बाद में राजाओं ने आश्रय देना बंद कर दिया था। अगला, ब्राह्मण धर्म का परिवर्तित रूप बन जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु होना जरूरी नहीं है। मोक्ष जीवन में संभव है। बौद्ध धर्म मृत्यु को महापरिनिर्वाण मानता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हालांकि बौद्ध धर्म आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले। तभी जैन व बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। दूसरी नगरीय या नागरिक क्रांति हुई, जिसके अंतर्गत 16 महाजनपदों का आविर्भाव हुआ। इनमें मगध महाजनपद आगे चलकर साम्राज्य बना। लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ और पंचमार्ग सिक्कों का प्रचलन एवं कृषि क्रांति भी आई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों के बारे में जानकारी देने वाले 2 प्रमुख साधन हैं, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत हमें अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है तथा जैन साहित्य के अंतर्गत भगवती सूत्र से। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय का वर्णन महत्वपूर्ण माना जाता है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद निम्न थे: काशी, कौशल, अंग, मगध, मल्ल, वज्जी, चेदी, कंबोज, शूरसेन, गंधार, अवंती, पंचाल, कुरु, अश्मक, वत्स तथा मत्स्य। इन महाजनपदों में कुछ गणतांत्रिक महाजनपद तो कुछ राजतंत्रात्मक महाजनपद थे। गणतंत्र जहां जनता का राज होता है तथा राजतंत्र जहां राजा का राज होता है, और राजा का जो पद होता है वो आनुवांशिक होता है, यानी राजा का पुत्र राजा बनता है, और गणतंत्र में राजा प्रजा चुनती है। अब जानते हैं महाजनपदों के बारे में।
तो सर्वप्रथम काशी, वर्तमान वाराणसी जो है वो अवस्थित है दो नदियों के मध्य में, वरुणा तथा असी, तभी इसका नाम वाराणसी पड़ा, तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन समय में काशी महाजनपद कहलाता था। आगे चलकर काशी मगध के विस्तारवाद में आ गया तथा दूसरे शब्दों में मगध ने काशी पर अधिकार कर लिया। अंग, वर्तमान के भागलपुर यानी बिहार जिले को अंग महाजनपद के अंतर्गत माना जाता है। इसकी राजधानी चंपा थी। पुराणों में चंपा को मालिनी कहा गया है। इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। कालांतर में अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। कौशल, वर्तमान अवध के क्षेत्र का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी कौशल महाजनपद को दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी साकेत थी तथा दक्षिणी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल का प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत था, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन व उनका मित्र था। वत्स, आधुनिक इलाहाबाद व बांदा का क्षेत्र प्राचीन काल में वत्स महाजनपद के अंतर्गत था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ बुद्ध के समय पौरव वंशीय शासक उदयन का शासन था, जो महात्मा बुद्ध का मित्र भी था। वत्स महाजनपद को अवंती महाजनपद ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मगध, वर्तमान बिहार के पटना व उसके आसपास के जिलों में अवस्थित था। कालांतर में यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। मगध के क्षेत्रों पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। मगध के क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता थी और यही कारण हुआ कि ये आगे चल के बहुत शक्तिशाली बना। मगध प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित था। मध्य व निम्न मध्य गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि मगध के पास थी। रोपनी की तकनीक, सिक्कों का प्रचलन व मगध के सम्राटों का महत्वाकांक्षी होना इनके विकास का कारण था। मत्स्य, आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। चेदी, वर्तमान के बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में अवस्थित था। इसकी राजधानी सोत्तीवती या शक्तिमती थी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है जिसका काफी समय से चर्चा में है कि अलग होने के लिए वो सूखा भाग है। उत्तर प्रदेश का वही एक भाग है जहाँ सबसे कम उपजाऊ भूमि है और सूखा पड़ता है अक्सर, जहाँ सबसे कम बारिश होती है। वो बुंदेलखंड ही एक उत्तर प्रदेश का ऐसा भाग है। अवंती, वर्तमान मध्य प्रदेश व इसके आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तार था। इसकी राजधानी दो, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती क्षेत्रों में थी। मगध के समान अवंती के पास भी लोहे की खदान उपलब्ध थी। मगध महाजनपद को सर्वाधिक चुनौती अवंती महाजनपद ने ही प्रस्तुत की थी। अवंती का सुप्रसिद्ध शासक जो था वो चंड प्रद्योत था। चंड प्रद्योत के बाद मगध वंशीय शासक शिशुनाग ने अवंती को मगध महाजनपद में मिला लिया। गंधार, आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्रों में अवस्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यहाँ का शासक पौष्कर सारीन था। व्याकरणाचार्य पाणिनि गंधार के ही निवासी थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना की। असमक, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। इसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। कुरु, आधुनिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र व उत्तर प्रदेश के मेरठ जिलों तक अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि दिल्ली का पुराना नाम
योगिनीपुर था। कंबोज भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर दूसरा महत्वपूर्ण स्थल था, जो वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है तथा इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। प्राचीन काल में यह स्थल घोड़ों हेतु प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए जाना जाता था। पंचाल वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अवस्थित था। इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र यानी बरेली, तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। शूरसेन वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में इस बात की चर्चा की है कि जोरे रस नदी यानी यमुना नदी के किनारे सौर सेनाई यानी शूरसेन महाजनपद की राजधानी मैथेरा यानी मथुरा है और वहां के लोग डायनोशियस यानी शिव तथा हेराक्लीज यानी कृष्ण की पूजा करते हैं। उसने इन नाम से इनको बुलाया, इन भगवानों को, डायनोशियस शिव एवं हेराक्लीज कृष्ण।